आप देख रहे हैं खबरदार। भारत में कोरोना वैक्सीन की कितनी भारी किल्लत है ये आप जानते ही होंगे, लेकिन अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक भरा पड़ा है और इतना ज्यादा हो गया है कि अमेरिका ने अपने स्टॉक से दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करने की 2 योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें भारत को भी फायदा होगा। तो पूरी खबर यह है कि 6.5 करोड़ वैक्सीन डोज अन्य देशों को बांट चुके भारत को अब अमेरिका वैक्सीन देगा। दरअसल अमेरिका ने वैक्सीन की 2.5 करोड़ डोज कोवैक्स कार्यक्रम के तहत अन्य देशों को देने का और इसके अलावा मित्र देशों को मदद के तौर पर वैक्सीन देने की 2 स्कीम लॉन्च कर दी है। भारत अमेरिका की इन दोनों ही स्कीम्स का बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी होगा। इस बात की जानकारी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति को धन्यवाद दिया है और इस मदद के लिए अमेरिका की सराहना की है। अब भारत को अमेरिका से वैक्सीन कब और कैसे मिलेंगी, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले आपको अमेरिका की वैक्सीन स्कीम्स पर थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार 2.5 करोड़ डोज में से 1 करोड़ 90 लाख डोज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोवैक्स कार्यक्रम के तहत अन्य देशों को देगा, जिनमें भारत के साथ नेपाल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे बाकी देश भी शामिल हैं। जबकि बाकी बची हुई करीब 60 लाख से ज्यादा डोज अमेरिका अपने पड़ोसी और सहयोगी देशों के साथ शेयर करेगा, जिनमें कनाडा, मेक्सिको और कोरिया के साथ भारत भी शामिल है। यानी अमेरिका के इन दोनों वैक्सीन सप्लाई स्कीम्स के तहत भारत को वैक्सीन मिलेंगी। यह खबर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। सुकून इस बात का है कि वैक्सीन मिलेगी, लेकिन कभी कोवैक्स स्कीम में वैक्सीन देने वाले वैक्सीन गुरु से वैक्सीन लाभार्थी बनने पर थोड़ी निराशा भी हो सकती है। एक वक्त था जब भारत से वैक्सीन सप्लाई होने पर दुनिया के कई देश भारत की तारीफ करते नहीं थकते थे। It is to the credit of Prime Minister Modi that our request was considered on merit and the equality of our people was recognized. लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की स्थिति डामाडोल है। ऐसे में अमेरिका भारत की मदद के लिए आगे आया है तो उसका सम्मान होना ही चाहिए। अमेरिका WHO की कोवैक्स स्कीम के तहत भी और दोस्ती के नाते भी भारत को वैक्सीन देगा। भारत को यह मदद फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के रूप में मिलेगी, लेकिन अमेरिका से भारत को कुल कितनी वैक्सीन डोज मिलेंगी इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। हालांकि अमेरिका से वैक्सीन की यह मदद इसी महीने मिलना शुरू हो सकती है। अमेरिका से भारत को यह वैक्सीन किस आधार पर मिलेंगी, इसका जवाब भी व्हाइट हाउस ने दिया है। Judgment we make about where those go is a combination of where there are specific urgent situations where partner countries are facing crises. And so some examples of that include a portion of those doses will go to India, which is obviously dealt with a surge. वैसे अमेरिका ने जो 2 स्कीम लॉन्च की है, वो दोनों स्कीम्स भारत शुरू करने के बाद बंद भी कर चुका है। बंद करने की वजह सबको पता है। बस अंतर यह है कि अमेरिका ने दुनिया को वैक्सीन दान और मदद के तौर पर देने का ऐलान अपनी 60% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज देने के बाद किया और भारत ने 80 से ज्यादा देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन तभी दान या सप्लाई कर दी जब भारत में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का पहला चरण ही चल रहा था। यानी अमेरिका ने भारत को वैक्सीन देने का फैसला तब किया जब उसके पास वैक्सीन ज्यादा यानी सरप्लस हो गई और अब भी अमेरिका ने उतनी ही वैक्सीन दुनिया को दान में देने की घोषणा की है जिससे उसका खुद का वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रभावित ना हो। Distribution is under 2 categories. A, through COVAX initiative and B, directly to neighbors and partner countries. Now, India will figure in both categories and will get vaccines as per allocation under COVAX and direct supply. और वैक्सीन संकट की इस घड़ी में अमेरिका न सिर्फ वैक्सीन डोज देकर मदद करेगा बल्कि भारत में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चा माल भी सप्लाई करेगा। Today, the United States also announced removal of the Defense Production Act, which means no more priority supply will now be required, and this will further smoothen the supply chains for vaccine manufacturing, particularly for AstraZeneca and Novax. इस वक्त भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस तरह वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है,
ऐसे में भारत को जहां से भी वैक्सीन मिले उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।